ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहेगा। जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 तक गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद आपके लिए आपके जीवन के किन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, कौन सी 5 बड़ी अनोखी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, किन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी और वह कौन सी 3 बातें हैं जिनको आपको हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। यदि आप इनको गुप्त रख पाते हैं तो बृहस्पति का प्रभाव हमेशा आपके जीवन में शुभ अवश्य रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, वृश्चिक राशि के आप जातक या जातिका हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से समझना है। इस वीडियो में हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो अप्रैल 2024 तक आपके जीवन में बृहस्पति के प्रभाव के कारण घटित होंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अंत तक देखें। देखिए, बृहस्पति की यदि हम बात करें तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें शुभ ग्रह माना जाता है। अगर देखा जाए तो बृहस्पति का जो प्रभाव होता है वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलता है। और अगर हम जन्म कुंडली की बात करते हैं, काल पुरुष की कुंडली की बात करते हो, तो बृहस्पति का प्रभाव जन्म कुंडली के कई भावों में होता है। जैसे कि बृहस्पति संतान के कारक हैं, धन वृद्धि के कारक हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन का जो सुख व्यक्ति को मिलता है, विशेष तौर पर स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये किस्मत। बहुत सारे लोग हमेशा ये शिकायत करते हैं कि मेरी किस्मत साथ नहीं देती। आप चेक कीजिए, आपकी पत्रिका में बृहस्पति कहीं ना कहीं से डैमेज स्थिति में नजर आएंगे। तो इस पे अगर हम बात करें तो बृहस्पति देव आपके द्वितीय भाव और इसके साथ पंचम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे। जनवरी 2024 ये मार्गी अवस्था में 30 अप्रैल 2024 तक 6 हाउस में रहेंगे। अब देखिए कि बृहस्पति के अगर हम प्रभाव को देखें तो अगर एक नज़र में देखा जाए तो बृहस्पति देव 6 हाउस में आए हैं, मतलब ये पीड़ित अवस्था में है। लेकिन इनकी पीड़ा का प्रभाव आपके जीवन में काफ़ी हद तक कमी के रूप में अवश्य देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो आपके लिए जनवरी 2024 से लेकर 30 अप्रैल तक स्थिति बनने जा रही है वह यह रहेगा कि इस समय अवधि के दौरान जो वृश्चिक राशि के जातक या जातिका हैं उनके पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। किस प्रकार से करना पड़ेगा? आपके 4th हाउस में सैटर्न गोचर कर रहे हैं। वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। अब देखिए, शनिदेव जो होते हैं ये बुजुर्गों के कारक होते हैं। तो शनिदेव जब 4th हाउस में आए हैं तो आपको यह घटना देखने को मिलेगी कि आपके घर परिवार में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की हेल्थ ज्यादा डैमेज हो सकती है। हेल्थ क्यों डैमेज होगी और क्या होगा? तो देखिए, उनको ना स्वास्थ्य में ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सैटर्न तीसरी दृष्टि से जुपिटर को देख रहे हैं, यानी 6 हाउस को देख रहे हैं। तो थोड़ा सा जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उनको अपने परिवार में अपने माता पिता की हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना होगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं निगेटिव बता रहा हूं, बात ऐसी है, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बृहस्पति 6 हाउस में गोचर करते हुए अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, विशेष तौर पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप कार्यरत हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, प्रशासनिक सेवाओं में हैं अगर आप, तो ध्यान रखिएगा कि जनवरी 2024 से लेकर और अप्रैल 2024 तक किसी भी प्रकार के इलीगल कामों को करने से बचिएगा। आपके ऊपर एलिगेशंस लग सकते हैं। प्रॉब्लम इसलिए होगी कहीं ना कहीं से, क्या इन अप्रैल तक बहुत ज्यादा समस्या आ जाएगी? ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं अमृतमय दृष्टि है ना वो आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। तो मेरे कहने का अभिप्राय क्या है कि आप नौकरी में हैं, शासन प्रशासन में हैं, तो आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा। आपके पीठ पीछे कोई षड्यंत्र किया जा सकता है जिसका आपको शुरुआत में पता ना हो, अंत में लगे कि आपके साथ धोखा हो गया। तो इन चीज़ों को लेकर आप अवेयर रहिएगा। हाँ, एक बात और आपको स्पष्ट कर दें कि राहु भी आपके पंचम भाव में स्थित हैं। पंचम भाव में राहु के होने की वजह से ध्यान रखें कि गुरुदेव बृहस्पति आपके पंचमेश होते हैं। तो पंचमेश और द्वितीय भाव के स्वामी होकर 6 में आए हैं, पंचम में राहु हैं। तो वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों के यदि संतान है, उम्र में बड़ी है, 18 प्लस है,
तो वो किनके साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनकी संगति किन लोगों के साथ में, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि 5th हाउस में आपका राहु है, तो ये कहीं ना कहीं से संतान से संबंधित ये निगेटिविटी फैला सकता है। दूसरी स्थिति ये है कि बुद्धि भाव में राहु के आने की वजह से अगर आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक हैं तो आप समाज से हटकर लव मैरिज की तरफ भी जाएंगे, मतलब जाएंगे। आप चेक कर लीजिएगा, वृश्चिक राशि प्रभावी है तो या तो आप के बच्चों की अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि प्रभावी है, तो ध्यान रखिएगा कि वो कुछ अनर्गल अनइथिकल चीजें करेंगे, 100% करेंगे। इस बात को आप नोट करके चलिएगा, कहीं ना कहीं से वो कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीजें कर जाएंगे जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की है। मेरा काम है आगाह करना। हाँ, उसके लिए आपके लिए चीजें बहुत बेटर है कि आपके करियर में आपकी पदोन्नति रुकी हुई है या आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसमें थोड़ी सी समस्याएं रहेंगी, मन थोड़ा सा आपका व्यग्रित रहेगा, थोड़ा सा आपकी चिंताएं रहेंगी। आप सोचेंगे जितना आप एफर्ट्स डाल रहे हैं उन एफर्ट्स का आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला कि आपकी नौकरी छूट जाए, आप बिना पैसे के रह जाएं, ये स्थिति नहीं बनने वाली है। कर्म क्षेत्र के अंदर जो भी चुनौतियां आएंगी, जो भी परेशानियां आएंगी, जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपके अंदर इतनी क्षमताएं होंगी कि आप उन परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है। मैं आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं देख पा रहा हूं, आपका कार्य क्षेत्र अच्छा है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो जो हमारे वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि अनर्गल खर्चों में आपकी कमी आएगी। इस दौरान धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। यदि आप काफी लंबे समय से हॉस्पिटलाइज थे या कोई ना कोई आपका कार्य था या आप हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं या आप हॉस्पिटलाइज हैं, मतलब आप स्वास्थ्य की वजह से हॉस्पिटल में थे, तो आपका स्वास्थ्य जो है आपका स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, इंप्रूव होगा। और अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जैसे स्टाफ के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, यह समय आपके लिए प्रमोशन का होगा। विदेशी भूमि से जुड़कर आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विदेश यात्रा के लिए आपके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। विदेश में जाकर आप सेटलमेंट चाहते हैं, यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। बाहरी लोगों का सपोर्ट मिलेगा और साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेटर रहने वाली है। साथ ही आप देखें कि गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 9वीं दृष्टि से अपनी स्वयं की राशि को देख रहे हैं। इसका मतलब कि आपके परिवार में कोई शुभ कार्यक्रम हो जाएगा, ये स्थिति दिखाई देती है। संतान का जन्म हो सकता है और आपके जो कुटुंबीजन हैं या जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ में आपका बिहेवियर बहुत अच्छा रहेगा। जो आपके संबंध खराब हुए थे उन संबंधों को बनाने में आप सफल हो जाएंगे। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, थोड़ा सा तनाव ज्यादा रहेगा। मैं हमेशा बताता हूं कि बुद्धि भाव में राहु बैठे हैं, 4th हाउस में शनि बैठे हैं, तो शनि जब भी 4थे भाव में आते हैं तो ये व्यक्ति को वैसे तो कष्ट नहीं देते, लेकिन मानसिक तौर पर ये कष्ट जरूर देते हैं, है ना। किसी न किसी बात को लेकर चिंता रह सकती। इसके साथ में आपको स्पष्ट कर दें कि 2nd हाउस पर दृष्टि जाने की वजह से आप बहुत ज्यादा व्यवहार कुशल रहेंगे। वाणी आपकी बहुत सौम्य रहेगी। जो वाणी में दिक्कतें वाणी की वजह से आ रही थी वो वाणी की दिक्कतें समाप्त होंगी। और एक बात और, भले ही आपके निजी जीवन में परेशानी चल रही हो, लेकिन धन में वृद्धि 100% होगी। आप इसको नोट कर लें। जनवरी से लेकर अप्रैल तक अच्छा खासा धन लाभ आपके लिए होता हुआ नजर आने वाला है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेटर है। साथ ही अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो गोचर के आधार पर बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन के लिए दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बाई बर्थ अगर आपकी पत्रिका में 7म भाव की स्थिति है तो दाम्पत्य जीवन कुछ खास अच्छा नहीं रहने वाला है। हम बात करेंगे कुछ विशेष चीजों के बारे में जहां से आपके जीवन में 5 अनोखी घटनाएं होंगी, जिनको देखकर या जो आपके जीवन में घटनाएं होंगी उनको लेकर आप बिल्कुल आश्चर्यचकित रहेंगे। उन घटनाओं को आप नोट कर लीजिए। पहली स्थिति, कोर्ट कचहरी आदि का सामना आपको करना पड़ेगा, किसी भी कारण से आपको करना पड़ेगा। दूसरी स्थिति कि आप जैसा सोचेंगे, जो आप डिसीजंस लेंगे, इस दौरान डिसीजंस आपके बैठ जाएंगे, यानी कि आपके खराब डिसीजन होंगे। तीसरी स्थिति जो बेटर है, करियर में आपके नौकरी कर रहे नहीं छूटेगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। आपका काम जो है वो चलता रहेगा। वो सारी चीजें, धन की स्थिति बेहतर रहेगी, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। और साथ ही जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं, इस दौरान आपको भयंकर लॉस हो सकता है। 5th हाउस में राहु बैठे हैं, आपको ये शेयर मार्केट की तरफ लेके जाएंगे, आपका इंटरेस्ट बनेगा, बट वहां पर अभी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। कुछ और चीजें, जो लोग इसके अतिरिक्त मैं बिजनेस की बात कर लूं, जो लोग ऐसे किसी कार्य से जुड़े हैं जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का है
या इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़ा है, रियल इस्टेट का बिजनेस है, आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। भूमि के क्रय विक्रय से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। ये स्थिति आपके लिए बढ़िया। जो लोग ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, जो लोग मतलब कि ऐसा कोई कार्य करते हैं जो कि लोहे से जुड़ा हुआ है, इसके साथ में आप के लिए वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होगा। वाहन आपको प्राप्त होने वाला है इस समय अवधि के दौरान। मकान निर्माण का कार्य शुरू कर सकते हैं, नया फ्लैट परचेज कर सकते हैं। ये चीजें आपके जीवन में प्लस हो रही हैं। मैंने बड़े डिटेल में जाके आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें मुझे दिखाई देती हैं। गुरुदेव बृहस्पति की वजह से हेल्थ उतनी खराब नहीं है। सिर्फ वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों को यह ध्यान रखना, 6 हाउस जो होता है ना, ये पेट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो थोड़ा सा आपका डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि आपके खान पान की वजह से। ओवरऑल स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी 3 बातों को हमेशा गुप्त रखना है। देखिए, पहली बात तो यह है कि यदि आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले हैं, दाम्पत्य जीवन में अगर आप शुभता चाहते हैं तो पति पत्नी के बीच की बातों को थर्ड पर्सन तक न जाने दें। अगर आपने थर्ड पर्सन को अपने रिलेशन के अंदर इन्वॉल्व किया, आपका रिलेशन टूटना निश्चित हो जाता है। इस चीज को आप नोट करके चलिएगा, जीवन पर्यंत की बात बता रहे हैं। दूसरी स्थिति कि कभी भी जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, कभी भी आपके पास में अनएक्सपेक्टेड पैसा आता है, जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं किया था, वो पैसा आपको मिल गया, या सडन आपको प्रमोशन हो गई और आपकी सैलरी बढ़ गई। कभी भी अपनी सैलरी बढ़ने की का खुशी या कभी भी उसकी पार्टी जीवन में नहीं देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो 100% जुपिटर को आप अपने खराब करेंगे। तीसरी स्थिति कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपकी बचत बैलेंस कितना है। अगर आप उसका दिखावा करेंगे तो बृहस्पति कहीं ना कहीं से आपको डैमेज करेंगे। अगली स्थिति कि आपके घर में जो बुजुर्ग हैं या कभी भी सोसाइटी के अंदर आप किसी भी बुजुर्ग अथवा गुरुजनों का अनादर ना करें। वैसे तो आप बहुत ही व्यवहारशालीन होते हैं, लेकिन कई बार जब गुस्से में आते हैं तो ऐसी गलतियां कर जाते हैं। तो अगर आप इनको करते हैं ना, तो जुपिटर का आपको उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, अगर आप इन चीजों को मैनेज कर पाते अपने जीवन के अंदर। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करना। अगर ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं, उपाय के तौर पर आपको हल्दी का मस्तक पर टीका करना है, पहली बात। दूसरा उपाय क्या हो सकता है, एक पीले रंग का धागा अपने वर्किंग हैंड में आप बांध सकते हैं। तीसरा उपाय क्या हो सकता है, तीसरा उपाय एक और कर सकते हैं कि हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाना शुरू कर दें। चौथी स्थिति क्या हो सकती है, बृहस्पतिवार के दिन पीले फलों का दान करें। बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये उपाय करेंगे तो बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। दी गई